in it we have to see which statements are true and which are false. So we will take them one by one. So this is the S1. What it states कि potential energy of two opposite charge system increases with decrease in distance. Now potential energy is equal to minus k q1 q2 by r, because these are two opposite charge system. So in this what they are stating, increases with decrease in distance. हमने r को कम किया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर अपन यहां देखें तो कम से डिवाइड करोगे तो ये एलएचएस वैल्यू ज्यादा आएगी, लेकिन नेगेटिव में बिग नंबर क्या हो जाता है, आपके स्मॉल हो जाता है और स्मॉल नंबर बिग हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और अपोजिट चार्ज इस वजह से अपन ने माइनस लिया, तो यहां कम किया तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ा, विथ साइन लिया तो बिग नंबर जो है वो स्मॉल हो जाएगा. एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी. तो ये हमारा कैसे निकल रहा है, फॉल्स निकल रहा है. नाउ वी आर चेकिंग द S2. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा ये हमको देखना है. V इज इक्वल टू 2 पाई ZE² के कांस्टेंट और NH. तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो क्योंकि N कम हो रहा है इसका मतलब है V बढ़ेगा. तो V बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. तो ये फॉल्स आया और ये स्टेटमेंट हमारे कैसे आ गया, ट्रू आ गया. इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट. मतलब ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी. एनर्जी का बोर्स मॉडल में ऑर्डर ये है. तो N आपके बढ़ गया तो ऑब्वियस है R भी बढ़ गया, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. और स्टेटमेंट 1 में अपन ने देखा कि ये बढ़ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई. तो ये हमारे पास कैसे आ गया, ट्रू आ गया. फिर स्टेटमेंट नंबर 4 है. तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लीजिए आप, -13.6 Z² बाय N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट N = 1 है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, N = 2. तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 आ गया हमारे He+ में. तो ये जो डेल्टा E है, E फाइनल माइनस E इनिशियल, E इनफाइनाइट माइनस E2, तो ये 0 है ना. इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 है और माइनस 13.6, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इससे ये स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हो गया. ज्यादा एनर्जी चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए. तो कुल मिला के जो है इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया. तो बोर्स मॉडल के इसमें एनर्जी के फॉर्मूले अप्लाई करिए और न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे जैसे होता है तो इनके वेरिएशन देखिए.